नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। जेपीएससी परीक्षा में अभ्यर्थियों को मिलेगा 7 साल की छूट। राज्य कर्मियों को 60 लाख तक मिलेगा होम लोन। हेमंत कैबिनेट में 25 एजेंडों पर लगी मोहर। और झारखंड के दक्षिण मध्य इलाकों में हो सकती है बारिश। रांची समेत 8 जिलों का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री से नीचे। चतरा सबसे ठंडा। फरवरी में धनबाद रहेगा राजनीति का सेंटर। पीएम मोदी हेमंत सोरेन एक ही दिन करेंगे शक्ति प्रदर्शन। वहीं बंगाल के बाद अब झारखंड में भी INDIA में फूट। जेएमएम और कांग्रेस ने इतनी सीटों पर ठोका दावा। आरजेडी ने भी बिगाड़ा खेल। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में जेपीएससी परीक्षा में अभ्यर्थियों को मिलेगा 7 साल की छूट और राज्य कर्मियों को 60 लाख तक का मिलेगा होम लोन। हेमंत कैबिनेट में 25 एजेंडों पर लगी मोहर। दरअसल झारखंड कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले लिए गए। बैठक में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की अगली परीक्षा में अभ्यर्थियों को 7 साल की छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2017 होगी। वहीं झारखंड के सरकारी कर्मचारी अब 60 लाख तक का होम लोन ले सकते हैं। हेमंत कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर मोहर लगा दी है। पहले कर्मचारी सिर्फ 30 लाख तक का लोन ले सकते थे। और आपको बताते चले कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को 50 साल की उम्र में ही पेंशन देने की प्रस्ताव को भी सहमति मिल गई। कैबिनेट ने 25 प्रस्तावों पर मोहर ली है। इनमें 140 मध्य विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में अपग्रेड करने, गर्भवती महिलाओं को मातृ किट देने का भी प्रस्ताव शामिल है। कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड सरकार का हर कैबिनेट महत्वपूर्ण रहा है। अजीम प्रेम जी के साथ हमारा इकरारनामा हुआ है। स्कूल, मेडिकल कॉलेज, सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक तौर पर रिसर्च सेंटर भी बहाल होंगे। हमने इसकी आधारशिला रखी। अजीम प्रेम जी भी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े। और झारखंड के दक्षिण मध्य इलाकों में हो सकती है बारिश। रांची समेत 8 जिलों का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री से नीचे। चतरा सबसे ठंडा। झारखंड में घने कोहरे और शीतलहर के चलते ठंडा लगातार बढ़ रही है। रांची समेत 8 जिलों का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। 24 घंटे में चतरा सबसे ठंडा जिला रहा। और आपको बताते चले कि मौसम विभाग ने दक्षिणी भागों में हल्की बारिश की संभावना जाहिर की है। राज्य के उत्तरी भागों में हल्के बादल नजर आ सकते हैं। कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। दक्षिणी और रांची के आसपास के इलाकों में बादल भी मिलेगा। वहीं झारखंड में शीतलहर के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए राज्य सरकार ने पहले ही समय में बदलाव किया है। केजी से 5वीं तक की क्लास सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक, छठी से 12वीं तक की क्लास सुबह 9 बजे से 3 बजे तक चल रही है। फरवरी में धनबाद रहेगा राजनीति का सेंटर। पीएम नरेंद्र मोदी और हेमंत सोरेन एक ही दिन करेंगे शक्ति प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 4 फरवरी को धनबाद से पूरे झारखंड में चुनावी बिगुल फूकेंगे। प्रधानमंत्री बलियापुर हवाई अड्डा मैदान और मुख्यमंत्री धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी सभा एक ही दिन होने से धनबाद में भाजपा और झामुमो समर्थकों के बीच टकराव की भी आशंका है। दोनों दलों के कार्यकर्ता सतर्क हैं। पीएम नरेंद्र मोदी और हेमंत सोरेन की सभा के 5 से 6 दिन बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के क्रम में धनबाद पहुंचेंगे और चुनावी बिगुल फूकेंगे। इसके साथ ही 4 फरवरी से 1 सप्ताह तक लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीति का केंद्र बिंदु कोयलांचल बनेगा। यहाँ राजनीतिक घमासान देखने को मिलेगा। इस कारण पूरे देश की निगाहें कोयलांचल पर टिकी होंगी। और आपको बता दें कि 4 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ बलियापुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। मौका होगा खाद कारखाना सिंदरी के उद्घाटन का। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री व कोडरमा की सांसद अन्नपूर्णा देवी ने बताया कि प्रधानमंत्री सुबह 11 बजे धनबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे। कारखाना सिंदरी के उद्घाटन के बाद लोगों को संबोधित करेंगे। बंगाल के बाद अब झारखंड में भी INDIA में फूट। जेएमएम और कांग्रेस के इतने सीटों पर ठोका दावा। आरजेडी ने भी बिगाड़ा खेल। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल राज्य में अपनी मजबूती स्थिति बनाने की कोशिश में है। इसके लिए पार्टी के नेताओं ने 4 संसदीय क्षेत्र में अपनी गतिविधियों को बढ़ा दिया है। इनमें पलामू, चतरा, कोडरमा व गोड्डा लोकसभा सीट शामिल है। इन सीटों पर राजद ने लोकसभा चुनाव लड़ने की अपील दावेदारी की है और इससे संबंधित रिपोर्ट पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को सौंपी है। पार्टी सूत्रों के अनुसार इस बार अगर राजद की सीटें नहीं बढ़ी तो राजद गठबंधन से छिटक सकता है। अगर पार्टी की मांगों पर सही तरीके से विचार नहीं हुआ तो राजद अकेले भी चुनाव मैदान में उतर सकता है। और आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में राजद को महागठबंधन में चुनाव लड़ने के लिए सिर्फ एक ही सीट मिला था। इस बार सीन अलग बताया जा रहा है। राजद झारखंड में मजबूत स्थिति हासिल करने की कोशिश कर रहा है। इधर INDIA गठबंधन में इंडिया में सीट शेयरिंग का पेच फंसा हुआ है। महागठबंधन में शामिल दलों पर दबाव बनाने की तैयारी चल रही है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर महागठबंधन के सभी दल अपने अपने तरीके से सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं।